ऐसा ना किसको लगता है दुनिया का झमेला अच्छा, हम जो खुश लगते हैं तो समझो कि झेला अच्छा। ये कहा जाता है ना, हम भी झेल रहे थे, आपने भी हमको बहुत झेला। पिछले 8-9 महीने में यहाँ पर हम लोग 2-3 विपरीत परिस्थितियाँ देखे। एक तो चुनाव आया, विधानसभा का चुनाव, उसको देखा गया, तमाम तरह के राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन सरकारों के द्वारा और ये सब हुआ, जिसके नाते से शांति व्यवस्था को लेकर विभिन्न जनपदों में तमाम संकट आए। उसे भी धौलाना क्षेत्र ने शांतिपूर्ण ढंग से देखा। अभी अग्निवीरों के बारे में जो घटनाएं हुई अलग अलग जनपदों में, हमारे थाना क्षेत्र में जितने भी पौरुषवान लोग थे, यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग देकर शांति व्यवस्था में अपना योगदान दिया, वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। यहाँ विकास बैठे हैं, विकास ने मीटिंग कराई, संघ के तमाम लोगों से मीटिंग कराई, जितने ग्राम प्रधान हैं, जितने भी सम्मानित नागरिक हैं, जिनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया कि जो अग्निवीर व्यवस्था में शामिल होने वाले लोग हैं, जो लगातार रेस लगा रहे हैं और नौकरी में आना चाह रहे हैं, उनको किस प्रकार से दिग्भ्रमित होने से रोका जाए। तो उसमें इन लोगों ने जितना सहयोग किया वो मेरे लिए, समझ लीजिए, वो मेरी स्मृति मंजूषा में हमेशा रहेगा। इसी प्रकार से जब चुनाव आया, विधानसभा का चुनाव आया, विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से सामाजिक और जातीय ताना बाना है इस क्षेत्र का, उस पूरे विधानसभा चुनाव में स्मूथली हम चुनाव करा जाएं, ऐसा संभव नहीं था जब तक कि आप सहयोग न करते। जब तक कि आप सहयोग न करते ऐसा संभव नहीं था। किसी भी व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है कि कोई आदमी अगर चाहे प्रशासनिक मशीनरी से किसी भी व्यवस्था को ठीक प्रकार से सुचारू ढंग से चला ले, ऐसा कतई संभव नहीं है। जब तक कि वहाँ का नागरिक ये नहीं चाहता है कि उसके यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, सुचारू रूप से शासन प्रशासन अपना काम कर सके, तब तक व्यवस्था नहीं चल पाती। इसीलिए मैं कई जगह कहता हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अगर नागरिक सहयोग नहीं करते, लोग सहयोग नहीं करते, तो प्रशासन अपनी व्यवस्था सुचारू ढंग से आप पे लागू नहीं करा पाए। हमारे लिए तमाम तरह की दिक्कतें रहती हैं। यहाँ हमारे तमाम पुलिसकर्मी सब खड़े हैं। आप लोगों के लिए लगता है कि दिन में 2 घंटे 4 घंटे सो लें, 5 घंटे रात में आराम कर लें, जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठना है। नाना प्रकार की आप लोगों के अपने जीवन की निजी शर्तें हैं। हमारे साथ यहाँ जो हमारी टीम के लोग खड़े हैं, इनका अपना जीवन अपने वश में कुछ भी नहीं है। ये नहीं तय कर पाते कि मुझे 10 बजे सोना है, ये नहीं तय कर पाते कि रात में 3 बजे मुझे नहीं उठना है। कभी कूची पार्टी आ जाती है, कभी पोस्टर पार्टी आ जाती है। नाना प्रकार कैसे झंझावात है इनके जीवन में। तब भी आप देखिए यहाँ जितने लोग खड़े हैं, इनके चेहरे यहाँ मौजूद किसी भी चेहरे से कम जो है चमक वाले नहीं। ये केवल इस नाते से है कि ये पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपकी सेवा में लगे हुए हैं, और इस सेवा में इनको रस तब मिल जाता है जब आपका सहयोग मिलता है। काम कठिन है, काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना। पर जब जब आप सहारा देते, इनका सिर सहलाते, जब जब इनको अपना कहकर अपने गले लगाते, तब तब मुझको लगता है कि यह जीवन जी लेंगे, नीलकंठ की तरह यहाँ का सारा विष पी लेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप करेंगे। मैंने देखा होगा, मेरे तमाम तरह के रूप आप लोगों ने देखे होंगे, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा। कई बार ऐसा लगता है कि आज ठीक है, माहौल चल के बात कर सकते हैं, 2 मिनट में हो सकता है आप लोगों को मेरा कोप भाजन भी सहना पड़ा हो। मुझे कई बार ऐसा होता है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, तब भी मुझे ऐसा अभिनय करना पड़ता था कि मैं गुस्से में हूँ। एक व्यवस्था को बदलने की, मैंने बताया था, राहुल मेरे पास रोज बैठते थे। राहुल दैनिक जागरण के पत्रकार है, देवमित्र देवेंद्र भाई साहब हैं। ये सारे लोग मेरे साथ रोज लगातार ज़्यादा समय गुजारे हैं। इनको पता है, मैंने पूरे क्षेत्र में बताया था कि मेरा क्षेत्र के प्रति व्यवहार पितृभाव का है, और अपने कर्मचारियों के प्रति भी पितृभाव का व्यवहार है। जिस प्रकार से एक पिता अपनी संतान के लिए जब जरूरत पड़ती है उसके लिए लाड प्यार करता है, जब जरूरत पड़ती है दंड की भी तैयारी रखता है, लेकिन दंड भी ऐसा रखता है कि जिससे उसका इतना दंड दे दे कि उसका इलाज भी खुद ही कर ले। ऐसा ना हो कि इलाज के लिए उसको कहीं और ले जाना पड़े। तो ये दोनों ये समभाव रखना पड़ता है एक प्रशासनिक अधिकारी को। और ये सब करते कराते, नाना प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए, अपनी पूरी टीम की मेहनत के बल पर पूरे 8 महीना हम लोगों से जितना बन पड़ा, जितना हम लोगों के अंदर पुरुषार्थ था,
उस पुरुषार्थ से हमने पूरे क्षेत्र की सेवा करने की कोशिश की। एक दो घटना, एक वहाँ पर उसमें समाना के पास घटना हुई थी, एक सिरोधन में एक लूट की घटना हुई थी, एक दो और इस तरह की घटनाओं के अलावा ईश्वरीय कृपा रही और हमारी टीम की पूरी मेहनत रही कि किसी प्रकार की कोई घटना हम लोगों ने होने नहीं दिया। सबसे ज़्यादा सराहनीय काम भी हम ही ने दिया पूरे ज़िले में। पिछले 8 महीने में 5-7 फैक्ट्री, अवैध शस्त्र की फैक्ट्री पकड़ने की बात हो या किसी प्रकार से मादक द्रव्य पर नियंत्रण करने की बात हो, गुंडे, माफिया, बदमाश, तस्करी करने वाले जितने लोग हों उनके साथ पूरी निर्ममता के साथ व्यवहार किया गया। जिन्होंने समाज में अराजकता फैला रखी थी उनके साथ किसी प्रकार का कोई मुरव्वत नहीं की गई और उदाहरण बनने वाली कार्रवाई किया। उसके लिए नाना प्रकार के दबाव आए, नाना प्रकार के प्रलोभन आए, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे, हम उन्हें राह की दीवार न होने देंगे। अगर वो चाहे मुझे रौंद के आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। अगर कोई ये चाहेगा कि हम किसी भी झांसे में डालकर, किसी भी व्यवस्था में लाकर किसी को प्रभावित कर लेंगे, वो तब किसी इस प्रकार के किसी दबाव में, लौकिक या पारलौकिक किसी प्रकार के दबाव में ना आते हुए, आप सब लोगों को पता होगा नाना प्रकार के ऐसे अराजक लोग थे जिनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग वहाँ की जनता करती रहती थी। वहाँ के लोगों ने कार्रवाई के बाद सुकून महसूस किया। रात के 2-2, 3-3 बजे तक शराबी अगर अपने पत्नी को पीटता है तो उस पत्नी का, उस औरत का, पारपा से लेकर इकलेड़ी और खिचरा से लेकर उधर जितने भी गांव हैं, उनकी महिला अगर हमारे शिवजी पर फ़ोन करती है कि हमारा पति शराब पीकर मुझे पीट रहा है, तो आप समझ लीजिए इंस्टीट्यूशन पे भरोसे के लिए हमने बहुत कुछ किया। उसको अपना देवर याद नहीं आता, आपका पड़ोसी नहीं याद आता, उसके आसपास लोग नहीं याद आते, उसको याद आती है पुलिस। रात में 2 बजे भी अगर फ़ोन करोगे तो हमारी मदद हो सकती है और मैंने करने की कोशिश की। 2 बजे रात में मेरे पास महिलाओं को फ़ोन आ जाते थे कि साहब हमारा पति पीट रहा है। आप कल्पना कीजिए कि उसको किसी पर भरोसा नहीं है, अपने पड़ोसी में किसी पर भरोसा नहीं है, अपने घर परिजनों पर भरोसा नहीं है। भरोसा अगर पुलिस पर है, इस भरोसा को, इस इंस्टीट्यूशन पर भरोसा को हम लोगों ने कायम किया और हमारी टीम ने कायम किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ सत्येंद्र भाई आए हुए हैं, इनके सामने भी इसी तरह से, इसी स्पिरिट से, इसी भाव से हम काम करेंगे जिस प्रकार से धौलाना के लोगों की पुलिस की आदत पड़ी है। जिस तरह से आप लोगों ने हमें सहयोग दिया है, उसी तरह सहयोग देते हुए हमारे मित्र, हमारे एक प्रकार से अन्योदर भाई सत्येंद्र प्रकाश जी यहाँ आए हैं, उसी प्रकार से अपेक्षा है आप लोगों को सहयोग करेंगे और इस थाना के वैभव को, इस थाना की प्राचीन विरासत को उसी प्रकार से मेंटेन रखेंगे, शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।